श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं केवल गुरुजी आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष वृषभ लव राशिफल अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2025 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। ये 3 महीने आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से रहेंगे, किस तरह से आप अपने प्रेम जीवन को बेहतर बना पाएंगे, किस तरह से आपके प्रेम जीवन में आई हुई समस्याओं का अंत आप करेंगे, विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। नाम के आधार पे भी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं और अपने लगन के आधार पे भी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मित्रों, मैं एक और बात इसमें विशेष आपको बताना चाहूँगा। ये जो राशिफल मैं आपको बता रहा हूँ ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। और यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की भी कोई समस्या है अथवा परेशानी है या कोई चिंता है, लव रिलेशनशिप को लेकर के, मैरिड लाइफ को लेकर के, संतान को लेकर के, या फिर आप अविवाहित हैं, इसके अतिरिक्त आप अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं कि वो सच में आपके साथ प्यार करते हैं या नहीं करते, यहाँ धोखा तो नहीं दे रहे हैं, तो इस तरह की बहुत सारी जो चिंताएं आपके मन में हैं, जहाँ पे प्रश्न चिन्ह आपके जीवन में लगा हुआ कि आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, या किस तरह से समस्याओं का समाधान हो, तो आप निश्चिंत होकर के दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें आप व्हाट्सएप पे भेजें। यदि ये सही से डिटेल आपको पता नहीं है, जैसे जन्म तिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय, तो उस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन 3 महीनों में आपका प्रेम जीवन किस तरह से रहेगा। और ख़ास करके अगर देखा जाए मित्रों, तो पिछले कुछ समय में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेकर के वाद विवाद वाली स्थिति बनी हुई है, आपके रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है, और उस तरह का रिलेशन, उस तरह का रिश्ता वर्तमान समय में नहीं है जैसे आपका शुरू में था। इस समय में आपस में तालमेल में कमी है, आपस में परेशानी है, दिक्कतें हैं और एक संदेह वाली स्थिति बनी हुई है। नो कांटेक्ट में हैं आप, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, ईगो क्लेश ख़त्म है, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से भी दिक्कतें, परेशानियां आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हैं, और ईगो क्लेश के कारण से तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से दूरियां आप दोनों के बीच में बन रही हैं। तो ऐसे में ये जो 3 महीने रहेंगे, ये 3 महीने परिवर्तन के महीने हैं, ये 3 महीने प्रेम जीवन को फिर से बेहतर बनाने वाले हैं, और इन 3 महीनों में बिगड़े रिश्ते फिर से ठीक होंगे, बिखरे रिश्ते संवर जाएंगे, कहीं ना कहीं 2 दिलों का मिलान होगा, टूटे हुए दिल फिर से जुड़ेंगे। और आप अगर एक दूसरे से दूर हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा परेशानियां आप दोनों के बीच में आ रही हैं, तो बहुत ही अच्छा रिश्ता होता हुआ मुझे दिख रहा है। समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध आपके अच्छे होंगे। तो ऐसे में पहली बात तो इन 3 महीनों में जो ये 90 दिन का समय रहेगा, इसमें आप क्या देखेंगे कि इसमें अभी के टाइम में अगर नो कांटेक्ट में हैं आप, यानी कि बातचीत नहीं हो रही है, ब्रेकअप हो गया है और आपस में बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा है, तो जैसे ही 20 अगस्त के बाद का समय शुरू होगा आपकी लाइफ में, और 20 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर 2025 और फिर उसके बाद 2 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर के बीच का जो टाइम रहेगा, ये टाइम बहुत ही बेहतर है। इस टाइम में आपके पार्टनर आपके साथ बातचीत करेंगे। इस समय में अगर आपके पार्टनर ने आपके फ़ोन नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया तो वो अनब्लॉक करेंगे। सोशल मीडिया पे अगर आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया तो वो वहाँ पे अनब्लॉक आपके करेंगे, और अपनी इच्छा से आपके पार्टनर कोई फोर्सफुली बातचीत नहीं करेंगे, या आप उनको बोलेंगे तो तब बात नहीं करेंगे, खुद से मतलब उनके मन में आपको लेकर के प्रेम बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा,
और आपको लेकर के इच्छा उनके मन में जागृत होगी। कहीं ना कहीं वो सोचेंगे कि आप उनके लिए अच्छे इंसान हैं और वास्तव में आप अच्छे रहे हैं भी, तो ऐसे में वो आपसे जुड़ेंगे। अब यहाँ पे देखो मित्रों, थोड़ा सा डिस्कस होगा आप दोनों के बीच में, यानी कि बीती बातों को लेकर के आर्ग्यूमेंट हो सकती है, माथापाची हो सकती है। बीती बातों को लेकर के कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से थोड़ा भिड़ भी सकते हैं। तो ऐसे में इन दिनों में विशेषकर आपको बीती हुई बातों पे बिल्कुल भी चर्चा नहीं करनी है, वर्तमान की बातें करनी है और भविष्य में आप क्या करने वाले हैं, क्या योजनाएं हैं आपकी, उस पर चर्चा करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की और ज़्यादा रुचि आप में, दिलचस्पी बढ़ेगी। इसके साथ साथ जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है तो इन दिनों रियूनियन होने के पूरे योग हैं, पैचअप होने के योग हैं, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आप अपने पार्टनर को समझाने में सफल हो जाएंगे और आपके पार्टनर को भी ये समझ आ जाएगी कि आप ही उनके लिए अच्छे इंसान हैं। तो ऐसे में कहीं दूसरी जगह पे किसी भी तरह से वो नहीं जाएंगे और दूसरे इंसान से उनका किसी भी तरह का कोई लगाव या जुड़ाव दिखता नज़र नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि आपके साथ ही रिलेशनशिप में कंटिन्यू करें, आपके साथ ही जीवन में आगे बढ़ें। तो ये आपके लिए भी ठीक रहेगा और उनके लिए भी ठीक रहेगा। तो ऐसे में रियूनियन पूरी तरह से होगा, पैचअप पूरी तरह से होगा, आमने सामने इस समय में मुलाकात आप दोनों की होगी और एक बातचीत की टेबल पे आकर के बातचीत करके आप एक दूसरे की भावनाओं को व्यक्त करेंगे और जो भी बात आपकी होगी वो फ्रूटफुल रहेगी। उस बातचीत से एक निष्कर्ष पर आप दोनों पहुँचेंगे और कहीं ना कहीं एक न्यू लव लाइफ का शुरुआत यहाँ से होती हुई मुझे दिख रही है। इस समय में आप किसी होटल रेस्टोरेंट में ठहर सकते हैं, वहाँ पे आप डिनर एक साथ कर सकते हैं या लंच पे आप एक दूसरे के साथ चर्चा भी कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ मुलाकात भी हो सकती है। कोई धार्मिक यात्रा इस समय में कर सकते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट कर सकते हैं, किसी पार्टी समारोह में जा सकते हैं। अगर आपके पार्टनर साथी का कोई बर्थडे वगैरह है तो उस समय में उस बहाने से आपकी मुलाकात, बातचीत शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ मिसअंडरस्टैंडिंग इस दौरान पूरी तरह से समाप्त होगी, ईगो क्लेश खत्म होगा और कहीं ना कहीं जो आप चाहते हैं उस तरह से आपके पार्टनर आपके साथ व्यवहार करेंगे, बर्ताव करेंगे। जो थर्ड पार्टी का मामला है मित्रों, तो इस समय में अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी भी जाती हुई दिख रही है और ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है और ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं 15 अगस्त से ही जाती हुई दिख रही है। तो ऐसे में थर्ड पार्टी जाने से भी आपके लिए ये काफ़ी अच्छा समय रहेगा और थर्ड पार्टी जाने से आपके पार्टनर के अंदर आपके प्रति रुचि बढ़ेगी, इंटरेस्ट और बढ़ेगा। और अगर थर्ड पार्टी में कोई फैमिली मेम्बर हैं या कोई अन्य रिलेटिव या कोई दोस्त रिश्तेदार हैं जो हमेशा उनको आपके लिए भड़काते हैं, गलत बोलते हैं, तो ऐसे में उनके अलग होने के योग भी हैं या उनसे आपके पार्टनर जो है वो दूरी बना लेंगे। इसके अतिरिक्त जो लोग इस समय में वैवाहिक जीवन में हैं और पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए मित्रों तो उनकी वैवाहिक लाइफ जो है वो अच्छे से चल नहीं रही है। कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में सुख में कमी है। अब क्या क्या कमी है, उस पर कमी ये है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में लड़ाई झगड़ा होना या किसी बात को लेकर के आप एक दूसरे के साथ लड़ गए हैं और अलग हो गए हैं। इस समय में पारिवारिक माहौल अच्छा नहीं है और किचन से लेकर के बेडरूम तक अगर आप देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कमज़ोरियाँ निकाली जाती हैं या आपको कहीं ना कहीं किसी ने कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें भी आपको टोका टाकी की जाती है और इस वजह से आप दोनों के बीच में एक तो खटपट है और या फिर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में समस्याएं इस समय में चल रही हैं। इसके अलावा अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं तो आप देखेंगे मित्रों 23 अगस्त 2025 के बाद उनके आने के पूरे योग बनते हैं और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वाइफ भी आपको स्वीकार करेंगी और हस्बैंड की तरफ से अगर आपको साथ नहीं मिल रहा है, सहयोग नहीं मिल रहा है या हस्बैंड के परिवार की ओर से या फिर आप ये देखेंगे कि इस समय में जो हस्बैंड है वो मारते पीटते आपको या गालियाँ देते या कोई नशा करके आपसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो ऐसे में उनके भी सुधरने के योग बने हुए हैं और वो भी कहीं ना कहीं आपसे बातचीत करेंगे और बातचीत से समस्याओं को समाधान करने की तरफ आगे बढ़ेंगे, आश्वस्त करेंगे। इस समय में किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी की वजह से दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो जाती हुई दिख रही है। साथ साथ में मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि ये समय में
आप कहीं घूमने जा सकते हैं। ये समय में आप किसी धार्मिक स्थान की यात्रा कर सकते हैं कि इस समय में आप कोई शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, या आपके जो लाइफ पार्टनर है वो कोई सरप्राइज़ आपको दे सकते हैं। और साथ साथ में मैं एक और बात इसमें ऐड करना चाहूँगा, जो लोग इस समय में डिवोर्स को लेकर के कोर्ट में केस लड़ रहे हैं और उनका अंतिम फैसला इन 3 महीनों के भीतर भीतर आता है, तो वो फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। जिस तरह से आप चाहेंगे उसी तरह से ये फैसला होगा। इसके साथ साथ यह समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए इंसान की दस्तक 14 अगस्त 2025 के बाद होती हुई दिख रही है। पिछले कुछ समय में जैसे आपका रिलेशनशिप रहा है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियां देखने को मिली है। अगर आप दोनों के बीच में एक रिलेशन रहा भी है तो उसमें स्टेबिलिटी की कमी आई है, वो अनस्टेबल रहा है, या कुछ टाइम तक रिलेशन आपका अच्छा चला है लेकिन उसके बाद फिर ख़राब हो जाता है। तो ऐसे में ये जो 3 महीने रहेंगे, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इसमें 20 अगस्त के बाद से तो बहुत ही अच्छे और कारगर योग बने हुए हैं, जिसमें आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं या किसी इंसान के बारे में सोच सकते हैं। ये शुरुआत आपके कार्यस्थल से हो सकती है। ये शुरुआत आप कोई किसी कार्यक्रम में जाते हैं या सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो वहाँ से किसी इंसान के साथ आपको बातचीत का अवसर मिल सकता है और धीरे धीरे फिर आप उन्हीं इंसान के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। और ये रिलेशनशिप आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत अथवा परेशानी आपको आने वाले समय में नहीं झेलनी पड़ेगी। जो आपके पार्टनर बनेंगे, ये पार्टनर सहयोग करेंगे, एक अच्छे से आपकी भावनाओं को समझेंगे, अच्छे से आपकी जो उम्मीदें हैं उन्हें पूरा करेंगे। और इस समय में कोई सरप्राइज़ भी ये दे सकते हैं। और साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, एक्स पार्टनर की वापसी इस समय में होती हुई दिखती नज़र आ रही है, क्योंकि एक्स पार्टनर वर्तमान में ये चाहते हैं कि उनके लिए आप अच्छे हैं और उन्होंने जो पहले डिसीजन लिया आपसे दूर होकर के, वो गलत डिसीजन था और कहीं ना कहीं इस समय में उनको बहुत ज़्यादा पछतावा भी है। वो मानते हैं कि उनसे गलती हुई है, उनसे भूल हुई है और कहीं ना कहीं आपसे जुड़ करके बातचीत करके उस भूल को वो सुधारना भी चाहते हैं। तो ऐसे में एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई दिख रही है। वन साइड जो लोग प्यार करते हैं किसी इंसान को और चाहते हैं कि वो इंसान भी उनसे बातचीत करे, प्यार करे, तो ये 25 अगस्त के बाद का जब समय शुरू होगा उसके बाद आप देखेंगे सिंगल लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा और सिंगल लोगों की लाइफ में वो इंसान फिर से बातचीत आपके साथ करेंगे, यानी कि जिन्हें आप मन ही मन चाहते हैं या पहले कभी एक आधी बार बातचीत हुई भी है लेकिन फिर आगे कम्युनिकेशन बंद हो गया, तो ऐसे में उनसे बातचीत का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ सकता है और कहीं ना कहीं आपकी जो मन की मुराद है, जो इच्छा है, वो भी पूर्ण होती हुई इस समय में दिखती नज़र आ रही है। इसके साथ साथ अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई प्रस्ताव 4 अगस्त के बाद से ही दिख रहा है और शादी को लेकर के बातचीत पक्की होती हुई इन 3 महीनों में दिखती नज़र आ रही है। इन्हीं 3 महीनों में आपका रोका इंगेजमेंट हो जाएगा और बहुत जल्द आपके घर में शादी की शहनाइयाँ बजेंगी। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे, लेकिन शुरू में आपके पार्टनर बहुत अच्छे से मानते थे, तो फिर इस समय में कहीं ना कहीं बहाना वो करते हैं या कहीं ना कहीं वो बोलते हैं कि परिवार वाले नहीं मान रहे या जाति की वजह से शादी नहीं कर सकते वो। तो ऐसे में इस तरह की जो सिचुएशन है इससे ज़रूर आप बाहर आएंगे और 20 अगस्त के बाद ही लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं तो उसमें ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, उसमें ज़रूर आपको तरक्की मिलेगी और कहीं ना कहीं जैसा आप चाहते हैं वैसा होता हुआ आगे चल करके दिख रहा है। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस समय में पूर्ण रूप से बने हुए हैं। अगर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो ज़रूर आप कंसीव कर पाएंगे और मिसकैरेज अगर हो जाता है तो मिसकैरेज अब किसी भी सूरत में नहीं होगा। अगर आप पहले किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं लेकिन पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में उस तरह का प्यार नहीं रहा जैसे आपका शुरुआती समय में रहा है, उतार चढ़ाव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं जैसे आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपका साथ दें, सहयोग करें, उस तरह से आपके पार्टनर साथ सहयोग नहीं दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको इस समय में दुख हो रहा है और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना होने के कारण से आपके जीवन में भी एक निराशा वाली स्थिति बनी हुई है। तो ये स्थिति 25 अगस्त 2025 के बाद ठीक होती हुई दिख रही है। और एक और इसमें बात मैं बताना चाहूँगा, आपको कोई और इंसान भी अप्रोच कर सकते हैं 25 अगस्त 2025 के बाद और ये स्थिति सोशल मीडिया से आगे हो सकती है बातचीत या फिर आपके निवास स्थान से या कार्यस्थल से। और अगर आप पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं भी हैं तब भी कोई ना कोई इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं या किसी से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है।
यह समय लिविंग इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। हालांकि पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए तो आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव वाली स्थिति देखने को मिली है और आपस में मतभेद वाली स्थिति देखने को मिली है। आपस में लड़ाई झगड़े भी देखने को मिले हैं या किसी थर्ड पर्सन की वजह से समस्या देखने को मिली है। लेकिन ये 15 अगस्त के बाद आपका ठीक होता हुआ मुझे दिखता नज़र आ रहा है। आपस में समन्वय बढ़ेगा, तालमेल बढ़ेगा, परस्पर संबंध बेहतर होंगे। अच्छे तालमेल के साथ अब आप न्यू लाइफ की शुरुआत करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप भी पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में थे लेकिन कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप में उस तरह की स्टेबिलिटी नहीं है और इस टाइम में अगर देखा जाए तो आपस में मनमुटाव और जो पार्टनर की इच्छा है, कहीं ना कहीं आपकी भी इच्छा वो है, लेकिन इसमें कुछ बातों को लेकर के आप दोनों के बीच में छोटे छोटे मतभेद हो जाते हैं या पुरानी बातों को लेकर के किसी न किसी तरह की माथापाची आपको करनी पड़ती है। तो ऐसे में ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो 27 अगस्त 2025 के बाद ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया वृषभ लव राशिफल अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2025 का। मित्रों, ये जो राशिफल मैंने आपको बताया ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है और व्यक्तिगत जीवन में अगर किसी प्रकार की भी कोई समस्या अथवा परेशानी आपके जीवन में चल रही है तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें, नाम अपना, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। और ये डिटेल सही से पता नहीं है तो हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।